और स्वयं उसी सरोवर के निकट जाकर तपस्या करने बैठ गई, जिस सरोवर के कारण वह श्रापित हुई थी। किंतु प्रभु, उन्होंने उसी स्थान को क्यों चुना जिस स्थान के कारण उन्हें शापित जीवन जीना पड़ा? उसका भी कारण था हनुमान। उन्होंने वर्षों तक ब्रह्मदेव की प्रसन्नता के लिए घोर तपस्या की। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ओम ब्रह्मदेवाय पुत्री, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। पुत्री, तुमने अपनी कठोर तपस्या से हमें प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारा जन्म हमारे अश्रुओं से वानर रूप में हुआ था, अतः तुम मेरे पुत्र हो। किंतु नारी रूप के कारण तुम मेरी पुत्री भी हो। पिताजी, आप तो भाग्य विधाता हैं, किंतु मैं आपका पुत्र होते हुए भी इतना अभागा कैसे हो गया? मेरे साथ इतना बड़ा अनर्थ क्यों हुआ? पुत्री, भाग्य के विधान बड़े विचित्र होते हैं। तुम्हारे साथ जो ये सब घटित हुआ है, ये सब किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए? तुम्हारे शापित जीवन का उद्देश्य था तुम्हारे उदर से 2 महाबली वानरों का जन्म, जो देवताओं के अंश से उत्पन्न होने थे। रावण वानरों को शक्तिहीन एवं तुच्छ समझता है, इसलिए उसके विनाश के लिए यह विधान करना आवश्यक था। किंतु मैं कब तक और अपना ये शापित जीवन ढोती रहूंगी? तुम्हारे शाप मुक्त होने का समय आ गया है। अब तुम वानर राज बनकर स्वयं अपने पुत्रों का लालन पालन उस तरह कर सकोगी जिसके लिए उनका जन्म हुआ है। ठीक है पिताजी, आप मुझे मेरे इस शापित जीवन से तो मुक्ति दिलाए ही, साथ ही मैं चाहती हूँ कि वो जलाशय भी समाप्त हो जाए, जिससे मेरी तरह पुनः कोई अभागा शापित जीवन जीने के लिए विवश ना हो। ऐसा ही होगा। जब तुम शाप मुक्ति के लिए उसी जलाशय में जाओगी, तो तुम्हारे शाप की समाप्ति के साथ ही वो जलाशय भी समाप्त हो जाएगा। जाओ पुत्री, उस जलाशय में जाओ।
पिताजी, आज आपकी कृपा से मैं श्राप से मुक्त हो गया हूं और अपने पूर्ण रूप में पुनः वापस आ गया हूं। आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। ऋषिवर, आपके मार्गदर्शन से ही मुझे सूर्य देव की कृपा मिली और मैं श्राप से मुक्त हो गया। ऋषिवर, अब यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पुत्रों का पालन पोषण स्वयं करना चाहता हूं। अवश्य वानर राज, हमें प्रसन्नता है कि तुम अपने पुत्रों का पालन पोषण स्वयं करना चाहते हो। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इस प्रकार वनराज अपने दोनों पुत्रों बाली और सुग्रीव को गौतम ऋषि के आश्रम से ले गए और किष्किंधा में उन्होंने अपना वानर राज्य स्थापित किया। वहीं उनके पुत्रों का पालन पोषण हुआ और बड़े होने पर बाली को किष्किंधा का राज्य प्राप्त हुआ। तो इंद्रदेव के कपट और छल से उत्पन्न होने के कारण बालिका का अहंकारी है, जबकि सूर्य देव के सहज प्रेम से उत्पन्न होने के कारण सुग्रीव काका धर्म के अनुयायी है। मारुति, अभी सुग्रीव जी के पास वो शक्तियाँ नहीं हैं जो इस युद्ध के लिए उनके पास होना चाहिए। उन्हें वो शक्तियाँ प्राप्त करनी होंगी। ठीक है प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? उन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए सुग्रीव जी को गंधर्व राज पनाश की पुत्री रूमा से विवाह करना होगा, क्योंकि अभी वो शक्तियाँ पनाश के पास हैं और उसकी पुत्री से विवाह के पश्चात उत्तराधिकारी के रूप में वो शक्तियाँ सुग्रीव जी को प्राप्त हो जाएंगी। ये कार्य तुम्हें ही करना होगा। ठीक है प्रभु, ऐसा ही होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। मारुति, ये लड्डू लो। ये जामवंजी और अंगद और नल नील के लिए हैं। अवश्य प्रभु, ये तो मेरे प्रभु का प्रसाद है, मैं अवश्य उन्हें दूंगा। सूर्यपुत्र सुग्रीव जी, अब आपको भविष्य में होने वाले धर्म युद्ध के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। हे प्रभु, आप तो इस जगत के पालनहार हैं। आप ही की कृपा से मैं और बाली भैया इस महान किष्किंधा के राजकाज को संभालने में निर्भय रूप से सफल हुए हैं। बस प्रभु, आपसे इतनी सी विनती और है कि आप इस सूर्यपुत्र सुग्रीव को अपनी कृपा का पात्र सदैव बनाए रखें प्रभु, सदैव बनाए रखें। तुम्हें पता है हमारे राजकुमार भगवान विष्णु की अखंड आराधना कर रहे हैं। हाँ चलो।
अरे रूमा, वो तो देखो, उस टोकरी में कितने सुंदर फल रखे हुए हैं। अरे सिद्धिका, ये किष्किंधा के रसीले फल हैं। यहाँ के आम फलों को फलों का राजा कहा जाता है। और जानती हो, ये अन्य फलों से भी अधिक स्वादिष्ट होते हैं। चलो आज इन रसीले फलों का आनंद उठाया जाए। और वैसे भी प्रसाद में रखे हुए फलों का तो स्वाद ही कुछ और सच कह रहे हो रोमा, कुछ फल हम गंधर्व लोक लेकर चलते हैं। वहाँ किसी ने इतने स्वादिष्ट फल नहीं खाए होंगे। जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। नाम हम पुकारते, आरती उतारते। नाम हम पुकारते, आरती उतारते। श्रद्धा भाव से नमन करें, अभिनंदन पूजन करें। श्रद्धा भाव से नमन करें, अभिनंदन पूजन करें। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। चतुर्भुजी भगवान लक्ष्मीपति, शंख चक्र है गदाधारी। एक हाथ में पद्म सुशोभित, दर्शन प्रभु का मंगलकारी। एक हाथ में पद्म सुशोभित, दर्शन प्रभु का मंगलकारी। भक्त सेवा भाव से मोदक मिष्ठान ली, भक्त सेवा भाव से मोदक मिष्ठान ले। रुचिर भोग अर्पण करें, प्रभु प्रसाद को ग्रहण करें। रुचिर भोग अर्पण करें, प्रभु प्रसाद को ग्रहण करें। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जान कर इस सुग्रीव पे प्रभु कृपा करते रहना। जब जब जन्म मिले प्रभु मुझको, सेवा का अवसर देना। सेवा का अवसर देना प्रभु, सेवा का अवसर देना।
दीन बंधु दीनानाथ, हम अनाथों के हो नाथ। दीन बंधु दीनानाथ, हम अनाथों के हो नाथ, प्रभु चरणों में है पड़े, जयकारे नाम के करें, श्रद्धा भाव से नमन करें, अभिनंदन पूजन करें। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ये प्रसाद लेके कौन भाग रहा है? अरे, ये प्रसाद लेके कौन भाग रहा है? जल्दी। चल ना। आश्चर्य है, पहले तो हमने इन युवतियों को कभी इस क्षेत्र में नहीं देखा। कौन है ये?
काका, मारुति फिर प्रातः ही कहीं निकल गया है। मैंने पूरा महल ढूंढा किंतु वो कहीं नहीं मिला। लगता है जैसे रात को सोते ही वो निकल गया होगा। अंजना, वो यहीं कहीं होगा। तुम मारुति की चिंता मत किया करो। काका, हमारा मारुति अब वो मारुति नहीं रहा जो पहले था। वो बदल गया है। अब तो जो मन में आता है वो कर लेता है और आप तो उसी का पक्ष लेते रहते हैं। उसके बारे में तो लगता है आप कुछ अधिक ही जानते हैं, मुझसे और महाराज से भी अधिक। उसकी हर एक गतिविधियों का आपको ज्ञात रहता है। अब भी तो आपको पता ही होगा कि मारुति कहाँ है। काका, वो मैं क्या जानूं। वो अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए गया होगा। हाँ। अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा है, इसीलिए ऐसा करता है। काका, बच्चों को अनुशासन में ना रखा जाए तो बिगड़ जाते हैं। आने दो उसे, अभी दिखाती हूँ। माँ, माँ, मारुति, कहाँ गए थे तुम? मैं भोर से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। ओह माँ, मैं यहाँ थोड़े ही था जो तुम्हें मिल जाता। मैं तो नल नील के लिए बकरी का दूध लाने जंगल गया था। बकरी का दूध? नल नील के लिए? हाँ माँ, इस मटकी में बकरी का दूध ही तो है। मैंने एक बार वैद्य जी को कहते हुए सुना था कि नन्हे बच्चों के लिए बकरी का दूध बहुत ही पौष्टिक होता है। उसे पीने से बहुत से रोग दूर हो जाते हैं। वो जैसे क्षय रोग, वो तक नहीं होता है। बच्चे सुंदर और शक्तिशाली भी हो जाते हैं। अच्छा प्रभु, फंस गए तो बचने के लिए हमारा सहारा ले रहे हैं। प्रभु, आप स्वयं तो कहीं चले गए, फंसा रहे हैं हमें। अब आपके इस चक्कर में हमें बकरी का दूध पीना पड़ेगा। अरे भाई, प्रभु श्री राम ने बुलाया था, इसीलिए जाना पड़ा। अब माँ की डांट से बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। मारुति, ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा कर देती हूँ, किंतु यदि अगली बार मुझे बिना बताए महल से बाहर गए तो देख लेना मैं तुम्हें कैसा दंड देती हूँ। अच्छा, अपने मारुति को दंड दोगी तुम? नहीं दे पाओगी तुम मुझे दंड माँ। देखा, बहुत प्रेम करती हो तुम मुझसे। अच्छा, अब ये लो और इस दूध को गर्म करवा दो। अरे, ये क्या? मारुति, ये लड्डू कहाँ से आए? लड्डू नहीं, भगवान का प्रसाद है। अच्छा, भगवान का प्रसाद?
इतनी सुबह सुबह कहाँ से मिला तुम्हें यह प्रसाद? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया है भगवान का प्रसाद लेकर। अच्छा अच्छा, मैं अभी गर्म करके ले आती हूँ। काका, ये लीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, हमारे प्रभु श्री राम ने भेजा है। अरे वाह, प्रभु का प्रसाद प्रभु के हाथों से। शीघ्र दीजिए, शीघ्र दीजिए। जामवंत काका, प्रभु श्री राम ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है जिसे केवल आप ही कर सकते हैं। प्रभु, हम तो यही चाहते हैं प्रभु कि मेरा ये सारा जीवन आपके और प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा में ही बीते। बताइए प्रभु, बताइए मुझे क्या करना होगा प्रभु? उन्होंने सत्य कहा है प्रभु। बाली और सुग्रीव मेरे भाई के ही संतान हैं। इस नाते बाली और सुग्रीव के सुख दुख का, उनके जीवन का सारा उत्तरदायित्व तो मुझे ही निभाना है। प्रभु ने जो कार्य मुझे सौंपा है वो कठिन तो है, किंतु मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। हाँ प्रभु। किंतु अच्छा ही हुआ कि हम लोग वहाँ से शीघ्र ही निकल आए। नहीं नहीं, तुम तो वहाँ से आना ही नहीं चाह रही थी। वाह वाह, क्या दृश्य था! एक महाबली वानर पुरुष के बलशाली बाहों में हमारे गंधर्व लोक की राजकुमारी रूमा, और दोनों एक दूसरे में ऐसे खोए हुए कि सुध बुद्धि भूल गए। कहाँ हैं, किसके साथ हैं? तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया था? वो तो मेरा पैर फिसल गया था, और यदि वो भला वानर पुरुष मुझे बचाता नहीं तो न जाने मुझे कितनी चोट लग जाती। और यदि पिताजी को पता चल जाता कि धरती लोक पर मुझे चोट लगी है तो न जाने क्या हो जाता। अरे, इतनी सफाई देने की क्या आवश्यकता है? मैं तो बस परिहास कर रही थी और तुम तो बुरा ही मान गई। अच्छा अच्छा, अब शीघ्र चलो। यदि किसी को पता चल गया कि हम धरती लोक गए थे तो सब संकट में पड़ जाएंगे। अरे हाँ सिद्धिका, रूमा, ये फल छुपा लो। हमारे गंधर्व लोक का प्रवेश द्वार आ गया। चलो। प्रभु श्री राम। हाँ हनुमान। प्रभु, आपके नाम की तरह आपके प्रसाद की भी महिमा निराली है। जामवंत जी तो भाव विभोर हो उठे थे, उनके नेत्रों से अश्रु बह निकले, और नन्हा अंगद वो और प्रसाद पाने के लिए मचलने लगा था। हनुमान, प्रसाद के रूप में भगवान का आशीर्वाद मिलता है। भक्त को भक्त की पूजा का फल मिलता है। सत्य है प्रभु।
किंतु प्रसाद पूजा का ऐसा फल है जिसे जितना अधिक बांटकर ग्रहण किया जाए ये उतना ही अधिक फलदायी होता है। हाँ मारुति, जिस प्रकार खुशी बांटने से और अधिक बढ़ती है, उसी तरह पूजा पाठ और पुण्य कार्यों के फल सदा बांटने से ही बढ़ते हैं। और आपका तो सारा जीवन पुण्य कार्यों को समर्पित है मारुति। ये प्रसाद भी तो मुझे आपकी कृपा से मिला है प्रभु। मेरे समस्त कार्य आपके स्मरण मात्र से पूर्ण हो जाते हैं। आपको शत शत नमन है प्रभु। रुक जाओ आई। कहां से आ रही हो तुम लोग? वो पिताजी, हम लोग भ्रमण के लिए गए थे। अंतरिक्ष में गए थे। झूठ बोल रही हो तुम। ये तो पृथ्वीलोक के फलों की गंध है। ये तो पृथ्वीलोक के फल है। मैंने तुम्हें मना किया था पृथ्वीलोक जाने से, तो फिर क्यों गई? क्षमा कीजिए पिताजी, हमसे भूल हो गई। रूमा, दोबारा भूल से भी ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। सुन लो तुम सब, मुझे पृथ्वीवासियों से नफरत है, उनके फलों से घृणा है, उनके हर वस्तु से घृणा है। जाओ तुम सब यहां से। रूमा, दोबारा कभी भूल से भी तुम गंधर्व लोक से बाहर नहीं जाओगे, समझी? जाओ यहां से। अवश्य चले तो मैं पृथ्वीलोक को नष्ट कर दूं।